यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ एट द पॉइंट ऑन द टॉप plane 70 meter away from the tower. An observer noticed the angle of elevation of the top and bottom of a flag step are respectively 60 degree and 45 degree. आगे अपने पास दे रखा है फाइंड द हाइट्स ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द टावर। तो अपने पास क्या कर रहा है, फ्लैग स्टेप का जो हाइट है वो अपने पास निकालना है एंड अपने पास टावर का जो हाइट है वो अपने पास निकालना है। ये सीबीएसई 2014 में आ रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, ये फोटो बना लीजिए। फोटो अगर आप बना लेते हैं सही सही तो अपने पास क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास फोटो। अब अपने पास इसके ऊपर क्या दे रखा है, तो अपने के पास झंडा टांगे हुआ है। फ्लैग स्टेप मतलब अपने पास झंडे की कुछ तो लंबाई होगी, तो ये आ गया अपने के पास झंडा। ठीक है, झंडा अपने पास ये आ गया फ्लैग। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखा ऑफ वर्टिकल टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टफ एट अ पॉइंट ऑफ द 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो यहाँ से अपने पास यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर दे रखा है, 70 मीटर के बराबर। इसका नाम ए मान लीजिए, इसका नाम बी मान लीजिए, इसका नाम सी मान लीजिए और इसका नाम डी मान लीजिए। ये जो ए पॉइंट है वो अपने पास टावर के फुट से कितना है, 70 मीटर दूर है। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द टावर एन ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑन द फ्लैग स्टेप रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि अपने के पास फ्लैग स्टेप के टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है। टॉप को देखता है तो अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, 60 डिग्री के बराबर दिखता है। और बॉटम को दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिखता है, ये आ गया 45 डिग्री के बराबर। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है। फाइंड द हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टेप, तो हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टेप निकालना है एंड द हाइट्स ऑफ टावर। चलिए अपने पास मानना स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ द फ्लैग स्टेप ऑफ द फ्लैग स्टेप किसके बराबर हो जाएंगे, फ्लैग स्टेप बी एक्स के बराबर मान लेते हैं। किस बराबर, बी अपने पास नाम किसके बराबर है, तो डीसी के बराबर है, जो कि अपने पास किस बराबर मान ले, एक्स के बराबर। तो ये जो फ्लैग स्टेप का हाइट है वो अपने पास एक्स के बराबर है। आगे अपने पास क्या दरकार है, एंड द टावर, तो टावर का अपने पास हाइट मान लीजिए। यहाँ से अपने पास लेट द हाइट्स ऑफ द टावर, बी अपने पास किसके बराबर लीजिए, टावर बी किसके बराबर है, तो बी सी अपने पास टावर का हाइट है जो कि हम एच के बराबर मान लेते हैं। तो ये आगे अपने पास एच के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का हाइट्स निकालना है। अगर आप गौर से देखते हो तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम 1045 लगाते हैं तो बताओ किसके बराबर जाएंगे, 1045 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर है एच के बराबर और बेस है अपने पास ए बी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास बी सी अपॉन ए बी के बराबर, हाँ या ना। 1045 अपने पास 1 के बराबर होता है, बी सी इक्वल टू आ गया एच के बराबर और ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 70 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 70 मीटर के बराबर है, हाँ या ना। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एच आ गया। एच के बाद अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पर हम पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, आप नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ से अब अपने के पास क्या कीजिए, तो इसका एक्स भी तो निकालना है, तो अब बड़े वाले राइट ट्राइंगल में, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए बी डी में अपने पास 1060 बताओ, तो 1060 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर किस बराबर जाएंगे, तो डी बी के बराबर, हाँ या ना। तो डी बी और बेस अपने पास अभी भी ए सी के बराबर है। 1060 अपने पास होता है √3 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास डी बी आ गया अपने पास एक्स प्लस एच के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास डी बी यानी आ गया 70 के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने पास डी बी को क्या लिख सकते हो, तो एक्स प्लस एच के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, तो एक्स प्लस एच इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 70√3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, 70√3 और माइनस टाइम्स एच की जगह अपने किस बराबर डाल दो, 70 के बराबर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक एच आ चुका है। तो एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 70 में से अपने के पास √3 जाएगा तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से क्या अपने का 70√3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिए, 732 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 70 और मल्टीप्लाइड बाय किस आ जाएंगे, तो 0.732 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम तो कैलकुलेटर निकाल लिए। ठीक है, निकल जाए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 70 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.732, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 51.24 के बराबर, हाँ या ना। तो x इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 51.24 के बराबर और h इक्वल टू इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर, इसको हटा दीजिए, हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू अपने के बराबर हो जाएंगे h के बराबर, जो कि अपने के 70 मीटर के बराबर हो जाएंगे। और सिमिलरली अपने के पास लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ
फ्लैग स्टफ, यानी तो आपने फ्लैग ही लिख लीजिए। हाइट्स ऑफ फ्लैग इक्वल टू आगे x के बराबर, जो कि आपने आ जाएंगे 51.5 मीटर के बराबर, 51.24 मीटर के बराबर, 24 मीटर के बराबर। ये दोनों आपने क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इनके करेक्ट आंसर। यहाँ से आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आ रखा है।